Sparkle Tune Studio. पोगो और सुनवई जादुई किताब में देखे गए तस्वीर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब बर्फानी मैदान को छोड़कर दूर दराज की हैरतों को देखने का वक्त आ गया है। रवानगी से पहले पोगो ने सामी सेल से अपने मंसूबे का जिक्र किया। तुम वाकई बहादुर हो, सामी ने कहा, लेकिन याद रखो दुनिया हैरतों से भरी हुई है, कुछ खुशगवार और कुछ चैलेंजेस से भरी हुई। ये सीप ले लो, ये खतरे के करीब होने पर हल्की सी गुनगुनाहट करेगा। सीप को अपने बैग में डालकर पोगो और सुनवई ने अपना सफर शुरू किया। वो बर्फानी पिल उबूर करते, बर्फानी ढलानों से फिसलते और ऐसे इलाकों में पहुंचे जहां बर्फ गायब होना शुरू हो गई। आगे बढ़ते हुए मंजर बदलने लगा। खुद को बुलंद सब्ज दरख्तों और रंगीन फूलों से घिरा हुआ पाया। ये जगह क्या है? सुनवई हैरान हुआ। ये शायद एक जंगल है, पोगो ने कहा। पोगो और सुनवई एक घने जंगल में अपनी मुहिम के दौरान चल रहे थे, इर्द गिर्द की खूबसूरती देखते हुए बेखबर थे कि खतरा करीब है। अचानक उनके नीचे जमीन हिलने लगी और एक बड़ा जाल जमीन से निकलकर उन्हें घेर लेता है। सुनवई अपने ताकतवर पंजों से जाल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। एक चालाक लूमड़ी दरख्तों के पीछे से निकलती है, इसकी आंखों में चमक और मक्कारी झलक रही होती है। तो तुम दोनों मेरे इलाके में आए हो। मेरे जाल में फंसने वालों के लिए कोई रिहाई नहीं, लूमड़ी हंसती हुई कहती है। हम यहाँ से निकलेंगे, सुनवई ने गरजदार आवाज में कहा और पूरी ताकत से रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार सुनवई की ताकत रंग लाती है और रस्सी जोर से टूट जाती है। लूमड़ी ये देखकर गुस्से में आती है और उनके करीब आने की कोशिश करती है। लूमड़ी करीब आकर गुर्राई, लेकिन सुनवई धावता है, जिसकी गरज से लूमड़ी एक लम्हे के लिए डर जाती है। जाल जमीन पर गिर जाता है और पोगो और सुनवई तेजी से जाल से बाहर निकलकर भागना शुरू कर देते हैं। लूमड़ी उनका पीछा करती है, लेकिन सुनवई की रफ्तार और ताकत के सामने बेबस हो जाती है। सुनवई अपनी मजबूत टांगों के साथ दौड़ते हुए दरख्तों के दरमियान से रास्ता बनाता है और पोगो इसके पीछे रहता है। लूमड़ी दरख्तों से टकराकर रुक जाती है। सुनवई और पोगो एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर महफूज मकाम पर पहुंच जाते हैं। ये वाकई खौफनाक था, पोगो ने सुनवई की तरफ देखकर कहा। गिल्डी बार ज्यादा मोहतात रहेंगे। एक नए अज़्म के साथ दोनों अपना सफर जारी करते हैं। जंगल में वो एक बातूनी तोते से मिले जिसका नाम रियो था और वो एक शाख पर बैठा हुआ था। हेलो मुसाफिरों, तुम यहाँ कैसे आए हो? रियो ने पूछा। हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, पोगो ने जवाब दिया। क्या तुम हमें यहाँ की सैर करवा सकते हो? रियो ने रजामंदी जाहिर की और उन्हें एक चमकते हुए दरिया की तरफ ले गया जो जंगल के बीच में बह रहा था। लेकिन जैसे ही वो दरिया उबूर करने वाले थे, पोगो का जादुई सीप हल्की गुनगुनाहट करने लगा। खतरा, पोगो ने सरगोशी की। सब ने अर्द गिर्द देखा और दरिया के किनारे पर एक मगरमच्छ को पाया जो घात लगाए बैठा था। मगरमच्छ ने चालाकी से मुस्करा कर कहा, हेलो नन्हे मुसाफिरों, क्यों ना मेरे साथ तैरने आओ? सुनवई खौफ से कांपने लगा, लेकिन पोगो साबित कदम रहा। नहीं शुक्रिया, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, पोगो ने एतमाद से कहा। रियो ने उन्हें एक गिरे हुए दरख्त की तरफ रहनुमाई की जो पिल के तौर पर काम कर रहा था और वो महफूज तरीके से दूसरी तरफ पहुंच गए। रियो दोस्तों को एक पोशीदा आबशार पर ले जाता है जहां चमकता पानी साफ तालाब में गिरता है। पोगो और सुनवई पानी में छींटे मारते और सुकून भरे जंगल और रंगीन तितलियों के दरमियान लुत्फ अंदोज होते हैं। रियो दोस्तों को फलों से भरे दरख्तों के झुंड तक ले जाता है जहां रस भरी बीरियां, मीठे आम और केले मौजूद हैं। पोगो और सुनवई मज़ेदार फल खाते हैं और जंगल की नेमतों पर हैरान होते हैं। अब शाम हो रही है, मुझे अब घर वापस जाना होगा, रियो बोला और उठ गया। हम आज रात यहाँ आराम करेंगे और सुबह अपनी मुहिम दोबारा शुरू करेंगे, सुनवई ने कहा। पोगो और सुनवई आग के करीब बैठ जाते हैं और दिन भर के सफ़र पर बात करते हैं। ये दुनिया वाकई हैरत अंगेज है, पोगो ने कहा। पोगो छोटे दाने चबाता है और सुनवई रस भरे फल खाते हुए खुश होता है। आखिरकार थकन से चूर होकर दोनों सो जाते हैं और अलाव की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो जाती है। Subscribe our channel.